नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विजय आर्य है। पेरेंटिंग की सीरीज में ये मेरी 5वीं वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है गुरु। गुरु को कैसे प्राप्त करें या गुरु किसे बनाएं, हमारा गुरु कौन होता है। क्योंकि गुरु के बारे में बहुत ही महिमा मंडित कहा गया है कि गुरु के बिना तो भगवान भी नहीं मिलते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि गुरु के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार से कबीरदास जी ने भी बोला है, गुरु गोविंद दो खड़े का को लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कि भगवान के बारे में, भगवान तक पहुंचने के लिए हमें गुरु से पूछ रहे हैं कि गुरु जी आपका स्थान सर्वोपरि है, आप ही के द्वारा हम भगवान को पा सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने गुरु को पाने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम किया। सबसे पहला नाम लूंगा दयानंद सरस्वती जी का। जब वो ज्ञान की खोज में निकले तो अनेक लोग उनको मिले, पाखंडी मिले, उनको फक्कर मिले, लूट लिया उन्होंने उनको धन लेकर, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिली कि ये मेरे गुरु नहीं है। एक नज़र में लास्ट में जाके किसी ने उनको बताया कि गुरु विरजानंद हैं जो आपको ज्ञान दे सकते हैं। आखिरकार उनकी खोज खत्म हुई, गुरु ने उनको ज्ञान दिया और सत्यार्थ प्रकाश जैसे एक बहुत अच्छे पुस्तक का उन्होंने लिखी और लोगों तक पहुंचाया। दूसरे अगर हम आज सनातन में देखें तो गुरु प्रेमानंद जी महाराज, मुझे उनका सबसे बेहतरीन बात ये लगती है कि जब उनसे पूछा गया कि आपने गुरु को कैसे पाया, वो बताते हैं कि मैंने बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों की संगत में रहा, साधुओं की संगत में रहा, लेकिन जब वो अपने गुरु जी के पास गए तो एक नज़र उन्होंने गुरु को देखा, गुरु ने उनको देखा, तो प्रेमानंद जी रोने लगे। ये भाव था अंदर से कि हम वास्तव में एक दूसरे के बने हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि हम जिन बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं, क्या वो उनको अपना दायित्व निभा रहे हैं? गुरु अपना दायित्व निभा रहे हैं? सब गुरु घंटाल बने हुए हैं। ये मैं वर्ड इसलिए बोल रहा हूं कि गुरु के नाम पर वो कुछ भी नहीं दे पा रहे, केवल अपना पारितोषिक लेते हैं और अपनी जिम्मेदारी को समाप्त कर लेते हैं। गुरु तो बनाया था रामचंद्र जी ने भी, लेकिन आप जानते हैं जब वो विश्वामित्र जी के साथ में चल रहे थे, वनों में जा रहे थे, तो उन्होंने जब तक श्री रामचंद्र जी ने नतमस्तक होकर उनके सामने दंडवत प्रणाम करके ये नहीं कहा कि गुरु जी मुझको अपना ज्ञान दीजिए, तब जाके उन्होंने अपना संपूर्ण ज्ञान उनको दिया था। तो हम भी चाहते हैं कि आज हम अपने बच्चों के लिए अच्छे गुरुओं का चुनाव करें, और मैं गुरु से, टीचर से भी ये चाहूँगा कि उनको समझाइए। पेरेंटिंग में ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। यदि कोई गुरु किसी बच्चे को एक उंगली तक भी लगा देता है तो पहली बात तो बाहर जाके ये बोलता है कि तू बाहर मिल, मैं तेरे को देखता हूँ। 4-5 लड़कों के साथ में उसके साथ में वो मारपीट कर देता है। क्या ये गुरु का और शिष्य का संबंध है? नहीं। आज के हम इतनी न्यूज़ पढ़ते हैं कि इसमें लोगों ने, बच्चों ने गुरु के स्थान को एक ऐसा स्थान बना दिया है, मर्यादित नहीं रहा है। गुरु और शिष्य का संबंध आज के समय में बिल्कुल भी मर्यादित नहीं है, क्योंकि गुरु अपना ज्ञान बच्चों को देना नहीं चाहते और बच्चे गुरु से ज्ञान लेना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर दोनों में सामंजस्य बैठाना जरूरी है कि जो व्यक्ति एक टीचर, एक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि वो एक ऐसे भविष्य का, बच्चे के रूप में ऐसे भविष्य का निर्माण करने जा रहा है जिस पर इस देश की, संसार की नींव रखी गई है। तो मैं दोनों से चाहूँगा, बच्चों से भी चाहूँगा कि अपने गुरुओं का आदर करें, उनका सम्मान करें, उन्हें रेस्पेक्ट दें, उनके चरण छूकर उनसे ज्ञान लें। और मैं अध्यापक से भी यही कहूँगा कि यदि बच्चा उनके सामने आया है, जरूरी नहीं कि आप उसको मार पीट के सीधा करने की कोशिश करें, उसको समझाइए। यदि वो पात्र है तो अपनी पात्रता उसको दीजिए, उसको अपना ज्ञान दीजिए, उसको अपने से 10 गुना आगे बढ़ाइए, तभी एक गुरु और शिष्य का संबंध अच्छा बनेगा। अपनी जानकारी आगे तक भी पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। इसी प्रकार से बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।